Wittig reaction when acetaldehyde or ketone compound is react with alkylidene triphenyl phosphorus in presence of dry ether, then alkene compound is formed. This reaction is known as Wittig reaction. विटिक रिएक्शन क्या होता है? जब हम एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं एल्कलाइडिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस से, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो एल्किन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विटिक रिएक्शन। यहाँ पर ये रिएक्शन शो हो रही है, इसमें ये हमारे पास एल्डिहाइड कंपाउंड है, ठीक है, और ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं एल्कलाइडिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस, ठीक है, और प्रेजेंस में लेते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे स्टायरीन का फॉर्मेशन हो जाता है, या तो इसको स्टायरीन बोल देते हैं या फिर एल्किन कंपाउंड। यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको हम एल्किन कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, और साथ ही ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विटिक रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्टायरीन या फिर फॉर्मेशन ऑफ एल्किन कंपाउंड, तो इसमें क्या हम लेते हैं, ये बेंजाल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, और लेते हैं एल्कलाइडिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस, ठीक है, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन करवा देते हैं। तो इस टाइप से ये अटैच हो जाते हैं। उसके बाद इनकी बॉन्ड शिफ्टिंग करा देते हैं। जब इसकी बॉन्ड शिफ्टिंग कराते हैं तो यहाँ पे स्टायरीन का फॉर्मेशन हो जाता है, या तो इसको स्टायरीन बोल सकते हैं या फिर एल्किन कंपाउंड बोल देते हैं, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अभी हमने एल्डिहाइड कंपाउंड लिया था, अब हम कीटोन कंपाउंड लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया एसीटोन और यहाँ पर ले लिया एल्कलाइडिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस, सेम ही लिया है, और यहाँ पर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा दी तो यहाँ पे आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। जब हम एसीटोन ले लेते हैं तो उसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो सेम है, सेम ही रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। यहाँ पर हम ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ले लेते हैं, यहाँ पर ड्राई ईथर लेते हैं और यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट कराते हैं, यहाँ पे आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे पहले हम विटिक रिएक्शन की रिएक्शन लिख लेते हैं, जिसमें हम लेते हैं कीटोन कंपाउंड। तो यहाँ पर हमने ले लिया CH3, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O, इसको हम कीटोन कंपाउंड बोलते हैं और इन जनरल हम बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। यहाँ पर ये हमने ले लिया एसीटोन प्लस CH2 एल्कलाइडिन डबल बॉन्ड P C6H5 और यहाँ पे एल्कलाइडिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस। तो इसको हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें नाम याद रखना है एल्कलाइडिन CH2 ट्राई फिनाइल फॉस्फोरस और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गई हमारा। उसके प्रेजेंस में क्या लेते हैं हम? ड्राई ईथर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये ड्राई ईथर और उसको हम हीट कराते हैं, ठीक है। जब हम इनको हीट कराते हैं तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस नॉर्मल रिएक्शन को समझने के लिए ये जो CH2 होता है ये आ जाता है यहाँ O की जगह पर, और जो O होता है ये आ जाता है CH2 की जगह पर। तो यहाँ पर C, यहाँ पर ये आ गया CH3, यहाँ पर आ गया ये CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 प्लस O डबल बॉन्ड P, यहाँ पे C6H5 और ये। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है आइसोब्यूटीन, ठीक है। इसका नाम है, हमारे पास आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाता है और इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम इसकी देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म किस टाइप से होगी? इसकी मैकेनिज्म में हम क्या लेते हैं, एसीटोन ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास है एसीटोन, ठीक है, ये हमने एसीटोन ले लिया और ले लिया एल्कलाइडिन CH2 डबल बॉन्ड P C6H5 और यहाँ पर ये O होल थ्राइस। तो हो गया एल्कलाइडिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस, ये ले लिया हमने। प्रेजेंस में क्या ले लिया? ड्राई ईथर, ये हमने ले लिया ड्राई ईथर और इसको हमने हीट कराया। जब हम इसको हीट कराते हैं तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या होता है कि ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर हम ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है, आयंस का बता रहे कि किस टाइप से आयंस का फॉर्मेशन होगा, किस टाइप से बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो यहाँ पर C, यहाँ पर ये CH3 एज इट इज और ये CH3 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये
जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्लस यहाँ पे CH2, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे P पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये एज इट इज C6H5 का होल थ्राइस ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है यही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हमने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे हमें आयंस के फॉर्म में ये दिखने लगे, ठीक है। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्क होता है। ये आप खुद से ही रफ में करके इक्वेशन को, इस रिएक्शन को सही से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी रिएक्शन होगी। जब इनकी रिएक्शन होगी तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा, तो ठीक है। हमने यहाँ पर ये इनको आयंस में कन्वर्ट कर लिया। अब इनकी रिएक्शन किस टाइप से होगी, अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, तो देखना आप यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये CH3, ये तो एज इट इज रहेंगे। यहाँ पर ये और ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने यहाँ बॉन्ड निकाल के इसका यहाँ पर ये वाला और ये वाला, यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे ये P और यहाँ पर ये C6H5 का होल थ्राइस, ठीक है। और यहाँ पे इसका ऑक्सीजन ये जुड़ा हुआ था, यहाँ पे तो हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, तो हमारे पास ये बॉन्ड बन जाएगा एक, ठीक है। तो इस टाइप से ये बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा बॉन्ड शिफ्टिंग। बॉन्ड शिफ्टिंग, यहाँ पे अब हम बॉन्ड शिफ्ट कराते हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ पर जब ये ब्रेक होगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर देके डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और जब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, तो ये वाले इसके इलेक्ट्रॉन्स देके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर देखना, यहाँ पे ये C, यहाँ पर ये आ गया CH3 और यहाँ पर ये आ गया CH3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन के हो गया CH2, ठीक है। उसके बाद प्लस, यहाँ से तो ये टूट ही गया, तो इस पे आ गया प्लस और यहाँ पर इसने यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, तो यहाँ पर O डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, उसके बाद ये P से जुड़ा है तो P, यहाँ पे C6H5 का होल थ्राइस, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हो गया, इसको हम बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। और यहाँ पर हमारे पास आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये विटिक रिएक्शन पॉसिबल होती है, किसमें, एसीटोन कंपाउंड में। अब हम यही सेम रिएक्शन पढ़ेंगे एल्डिहाइड कंपाउंड में। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में हमारे पास ये है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। हमने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया C6H5 का होल थ्राइस। एल्किलाइडिन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ले लिया, ठीक है। और इसको भी हमने ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है स्टायरीन का। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं स्टायरीन, प्लस O डबल बॉन्ड P, यहाँ पे C6H5 का होल थ्राइस, इसको हम बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टायरीन, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म किस टाइप से होगी, सबसे पहले हम ये ले लेंगे बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। प्लस ये ले लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड P, यहाँ पे C6H5 का होल थ्राइस ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हीट कर देंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको हीट करते हैं तो हम आपको एक्स्ट्रा में बताते हैं कि किस टाइप से इसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो डबल बॉन्ड है ये भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा में बताते हैं कि किस टाइप से ये आयंस में कन्वर्ट होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये हमने बेंजल्डिहाइड बना दिया अपना, ठीक है। तो ये हो गया CH और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हमने ब्रेक किया तो इसने अपने आयन ले लिए, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और ये आयन्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। प्लस और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये भी ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे ये CH2 इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये P पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे ये C6H5 का होल थ्राइस। इस टाइप से ये आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जब ये आयन्स में कन्वर्ट हो गए तो अब ये रिएक्शन कर लेते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक बॉन्ड बना लेता है और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि किस टाइप से बॉन्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हमने ये बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये CH यहाँ पे H लगा देते हैं इसका, ठीक है। चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो O था इसका यहाँ पे इसका O लगा दिया। अभी हमने सिर्फ इसी को लिखा है, ठीक है। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे ये P से तो अटैच ही था तो P, यहाँ पे ये C6H5 का होल थ्राइस, ठीक है। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हमने ये CH यहाँ पर लिख दिया, ये O इसका यहाँ पर और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव यहाँ पर ये बॉन्ड बना लिया इसने, ठीक है। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव भी बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर हमने ये बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो इस टाइप से ये बॉन्ड बना लेते हैं। अब क्या होगा, अब होगी बॉन्ड शिफ्टिंग। यहाँ पर हो गई बॉन्ड शिफ्टिंग, ठीक है। बॉन्ड शिफ्टिंग कराएंगे तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। ये दो बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है। और ये वाला जो है ये यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये यहाँ पर देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ देगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखना यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बना देंगे, उसके बाद इसने यहाँ पर अपने डबल बॉन्ड दिए तो यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड CH2 में, और यहाँ से तो ये ब्रेक ही हो गया और यहाँ से ये ब्रेक हो गया तो प्लस O, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड दे रहा है तो ये डबल बॉन्ड P, यहाँ पे C6H5 का होल थ्राइस। इस टाइप से इसको हम बोलते हैं स्टाइरीन। यहाँ पे स्टाइरीन का फॉर्मेशन हो गया और इसका नाम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, इसका नाम हमें साफ साफ दिख रहा है। इसको ट्राई बोलते हैं, इसको फिनाइल बोलते हैं, इसको फॉस्फीन बोलते हैं, इसको ऑक्साइड बोलते हैं। और इसमें यहाँ पर हमारे पास स्टाइरीन का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम ये भूल जाएं कि यहाँ पे ये CH2 है, ये स्टाइरीन नहीं है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको एल्कीन कंपाउंड, ठीक है। तो इस टाइप से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बिटिक रिएक्शन। यहाँ पे बस हमें इन बॉन्डों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये किस टाइप से अटैच हो रहे हैं। तो इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से इन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, किस टाइप से फिर ये शिफ्टिंग हो रही है।